ऑर्गेनिक रिएक्शन ट्रिक में, वो पढ़ना है पार्ट नंबर 17 इसमें पढ़ना है जस्ट रिवर्स ऑफ स्टेरिफिकेशन, यानी जो हम लोग स्टेरिफिकेशन पार्ट नंबर 16 में पढ़े हैं उसी का उल्टा इसमें हम लोग को पढ़ना है, यानी हाइड्रोलाइसिस करना है। यानी ईस्टर से फिर बैक हम लोग को क्या करना है, वो कंपाउंड लाना है जो कंपाउंड से ईस्टर बना था। यानी ईस्टर क्या चीज़ से बना था, तो अल्कोहल को और कार्बोक्सिलिक एसिड को रिएक्शन कराकर ईस्टर बनाए थे। अब हमको ईस्टर मिलेगा, उस ईस्टर में हमको हाइड्रोलाइसिस करना है और फिर बैक अब हमको वाटर उसमें मिलाना है और मिलाकर दो भागों में उसको बांटना है, यानी एसिड में और अल्कोहल में बांटना है, ठीक है ना। तो इसमें जब भी करेंगे हाइड्रोलाइसिस, जब भी करेंगे तो इसमें होगा क्या कि एसिड कैटलिस्ट आपको लेना पड़ेगा। बेसिक भी आता है और एसिडिक भी आता है, आप दोनों ले सकते हैं। तो हम एसिडिक लेकर बनाएंगे और आप लोग को बताएंगे, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर हम लिख रहे हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर, यानी ईस्टर को हमको हाइड्रोलाइसिस करना है। क्या करना है, हाइड्रोलाइसिस करना है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर। हाइड्रोलाइसिस मतलब होता क्या है, थोड़ा बता दे रहा है। हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रो का मतलब होता है पानी, क्या होता है, वाटर, H2O। अब ये लाइसिस करेगा, टूटेगा, पानी टूटेगा। इंट्रोडक्शन जो मेरा वीडियो है इंट्रोडक्शन का पार्ट 1 में, जो ऑर्गेनिक रिएक्शन ट्रिक का पार्ट 1 है, उसमें इसके बारे में अच्छा से बताया गया है। यानी लाइसिस होगा माने टूटेगा, क्या टूटेगा, हाइड्रो माने पानी टूटेगा। तो पानी किस चीज में टूटता है, H2O में टूटता है, यानी H अलग हो जाएगा, O अलग हो जाएगा, ये दो भाग में ऐसे ही टूटता है। वही बात बोला जा रहा है कि पानी टूटेगा और ईस्टर में मिलेगा, यानी हाइड्रोलाइसिस होगा, किसका, ईस्टर का होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर फॉर्मेशन होगा, लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ, क्या लिखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड, और किस चीज का होगा, एंड अल्कोहल का, एंड अल्कोहल का। यानी यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल, इसका फॉर्मेशन होगा। तो चलिए एक हम ईस्टर लेते हैं, वो इथाइल एसीटेट, पिछले वीडियो में बना हुआ था इथाइल एसीटेट ईस्टर, वही इथाइल एसीटेट को हम लेंगे। तो चलिए यही है बाबू, यही है इथाइल एसीटेट, इसी का नेम है इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट यानी यही है बाबू ईस्टर, क्या है, यही ईस्टर है। अब इसमें हम लोग को करना यही है, हाइड्रोलाइसिस कर देना है, पानी को मिला देना है, यानी इसमें वाटर कंबाइन होगा, किसके प्रेजेंस में, तो एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। बेसिक कैटलिस्ट भी हम ले सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम हाइड्रोलाइसिस करा देंगे, इसको मिला देंगे, तो ईस्टर से पुनः मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। एक और हम बात बता दें, यहाँ जो साइन लिए हुए हैं वन डायरेक्शन का, मतलब अगर सही ढंग से हम आपसे बोले तो ये रिवर्सिबल होता है, ये है रिवर्सिबल का साइन, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बनेगा और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बन सकता है। मतलब ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी देता है और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी दे देगा, वही है रिवर्सिबल। यानी ये जो स्टेरिफिकेशन है, चाहे स्टेरिफिकेशन का बात करें या हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर का बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ये रिवर्सिबल होता है। यानी ईस्टर का बनना या ईस्टर का टूटना ये रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल मतलब इधर से उधर बनना और उधर से इधर भी बन जाना, दोनों इसमें चांस रहता है, ठीक। तो देखिएगा यही है ईस्टर, इसी में हाइड्रोलाइसिस होगा, यानी वाटर टूटेगा, इसमें जुटेगा और जुटने के बाद ये वाला प्रोडक्ट दो भाग में टूटेगा, बनेगा। दो भाग कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल, यही दो भाग में बट जाएगा, वही तो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो देखिएगा इसके अनुसार, मतलब समझने के अनुसार हम क्या करें, H2O को हम लिखेंगे कुछ अलग डिजाइन से, मतलब H बॉन्ड OH के रूप में हम क्या किए, लिख दिए। देखिए इसमें ध्यान देना है, इसमें H और OH के रूप में हम लिख दिए हैं, क्योंकि इसी रूप में ये टूटता है तो आसान पड़ेगा समझने में, इसीलिए उसको अभी हम वैसे ही लिख दिए हैं, ठीक है। तो स्टेरिफिकेशन में याद करिएगा, स्टेरिफिकेशन में यही याद आपको करना है, स्टेरिफिकेशन में यही याद करना है कि उसमें हुआ था क्या कि वाटर बनने के लिए OH,
वाटर बनने के लिए OH कार्बोक्सिलिक एसिड दिया था, भाई भूलना नहीं है। जो दिया था उसको तो मिलेगा ही मिलेगा, जो दिया था उसी को मिलेगा, हक उसी का होगा। मतलब वाटर बनने के लिए जो स्टेरिफिकेशन में वाटर बना था, वो वाटर में OH कौन दिया था, याद करिएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला दिया था। मतलब COOH ये वाला पार्ट था जो OH को दिया था, यही है एसिटिक एसिड जो OH को दिया था। तो यहाँ पर अब मिलने वाला बात है, वहाँ पर दे रहा था, यहाँ पर लेना है। अब बताइए, तो यही ना पार्ट हकदार होगा OH को लेने के लिए। इंसाफ का नाम सुने होंगे, इंसाफ दिलाओ। यानी जो एसिटिक एसिड जो OH दिया था, अब यहाँ पर फिर मौका है लेने का, तो एसिटिक एसिड वाला पार्ट ही ना OH को लेगा, मतलब यही ना पार्ट OH को लेगा, तो वही काम हम लोग को करना है। तो ये वाला OH एसिटिक वाला पार्ट लेगा। चलिए बिल्कुल सही है। एक और याद रखना है कि अल्कोहल क्या दिया था, वो जो क्या उसका कंट्रीब्यूशन था, वो क्या दूसरे को हेल्प किया था, वही हेल्प इसको वापस मिलेगा, ठीक है ना। तो आइए देख लेते हैं, जो C2H5OH था, तो भूलना नहीं है, हमेशा याद रखना है, अल्कोहल हाइड्रोजन को दिया था, तो वही हाइड्रोजन इसको मिलना चाहिए, बेईमानी नहीं करना है। क्योंकि अल्कोहल ही H को हाइड्रोजन को दिया था, तो जब मिलने का बात आएगा तो इसको हाइड्रोजन ही मिलेगा। जब अल्कोहल हाइड्रोजन दे दिया था, तो जब मिलने का बात आएगा तो हाइड्रोजन ही ना मिलेगा, कि OH मिल जाएगा, OH नहीं मिलेगा। यानी इस अल्कोहल वाले पार्ट को C2H5OH को हमको हाइड्रोजन देना है। क्या दे देना है, हाइड्रोजन इसको मिलेगा। यानी इसमें से इसको हाइड्रोजन मिलेगा, क्या मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा। तो चलिए, ये हाइड्रोजन इसको मिल रहा है, तो आप बताइए, यही ना पार्ट पहले से था, मतलब टूटा था, इतना ही पार्ट में नहीं आया, भूलना नहीं है। यही है C2H5O, इसी O में OH में का ये H गया था, यही H इसको मिल जाएगा, तो ये C2H5OH इसको मिल जाएगा, मतलब हो जाएगा। यानी यही हाइड्रोजन बस इसको मिल जाएगा, तो अपना अल्कोहल फिर बैक पोजीशन पे आ जाएगा, यानी C2H5OH हो जाएगा। ये वाला O ऑलरेडी इसका है, केवल हाइड्रोजन इसे ले लेना है, ले लिया, C2H5OH बन गया, ठीक है। प्लस अब आगे बढ़ेंगे, अब OH बच गया है, तो ये इसको दिया जाएगा, और यही OH को दिया था स्टेरिफिकेशन में, ठीक है ना। तो CH3CO बचा हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे CH3CO, लिख दिए CH3CO, उसमें OH को जोड़ देना है, OH को जोड़ देना। चलिए जोड़ दिए, तो चलिए आप बताइए, ये एसिटिक एसिड है कि नहीं है, ये बिल्कुल एसिटिक एसिड है। कौन एसिड, ये है एसिटिक एसिड। चलिए ये एसिटिक एसिड हो गया, और ये वाला मेरा अल्कोहल हो गया, क्या हो गया, अल्कोहल हो गया। तो चलिए आपको बताना है कि दो भाग में टूटा कि नहीं टूटा, ये दो भाग में टूटा कि नहीं टूटा। C2H5OH अल्कोहल हो गया, और ये CH3COOH एसिटिक एसिड हो गया, ये दो भागों में टूट चुका है, यानी अल्कोहल और एसिड में क्या हुआ है, टूट चुका है, ठीक है ना। तो वही तो है कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, यानी एसिटिक एसिड, और अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, यानी इथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पर बन भी चुका है। तो चलिए इसमें आपको इसका मैकेनिज्म भी बताने का कोशिश करेंगे, देखिएगा कैसा मैकेनिज्म बताएंगे इसका, ध्यान दीजिएगा। इसमें मैकेनिज्म देखेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हालांकि स्टीरिफिकेशन में मैकेनिज्म नहीं बताए हैं, वो बाद में बताएंगे, थोड़ा लंबा है, तो उसका वीडियो बाद में बनाएंगे। मैकेनिज्म को बाद में वीडियो बनेगा, ऐसा बात नहीं, ये सब ट्रिक ना है। तो इसमें थोड़ा हम दिखा देते हैं कैसे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर यही है CH3C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, इतना था एसिटिक वाला पार्ट, ठीक है ना। तो इसको ऐसे कर देते हैं, ये वाला मेरा ईस्टर ना है, तो यहाँ पर रहेगा C2H5 रहेगा, ठीक है ना। अब इसको क्या करना है, ध्यान दीजिए, यही ना H बॉन्ड OH है, और यही ना H प्लस है, यही है ये क्या है, एसिडिक कैटलिस्ट जो है H प्लस। अब इसके बारे में बता दें कि ये H बॉन्ड OH है कि नहीं है, बिल्कुल है। अब यहाँ ध्यान देना है आपको इस केस में कि ये O पर और कार्बन पे ध्यान देना है।
तो ऑक्सीजन और कार्बन पे ध्यान देना है। तो हम बता दें कि जो ऑक्सीजन और कार्बन के जो रिलेटिव अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का बात करेंगे, आता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता, आप लोग सुने होंगे। तो जो ऑक्सीजन है इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है। अब कहिएगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता क्या, थोड़ा समझा दीजिए। तो आइए हम बता देते हैं। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को समझने का आपको कोशिश करना है। जैसे ये एक लड़का है, ये थोड़ा बड़ा लड़का है और ये एक थोड़ा छोटा लड़का है। तो चलिए आपको अंदाज़ा लगाना है। जाहिर से बात है कि जो बड़ा है वो थोड़ा ताकत में ज़्यादा होगा और जो छोटा सा जो बच्चा है वो ताकत में थोड़ा कमज़ोर होगा। ये तो बात सही है कि नहीं है? एकदम सही है। ये बड़ा है तो थोड़ा इसके पास ताकत ज़्यादा होगा, ये छोटा है तो इसका ताकत थोड़ा कम होगा। हम ऐसे समझने के लिए बता रहे हैं। तो चलिए इस दोनों को कुछ खाने के लिए दिया गया है। मान लेते हैं इसको आम दिया गया है, इसको भी एक मैंगो दिया गया है, इसको भी एक मैंगो दिया गया है, ठीक है ना। यह भी एक मैंगो लिया है, एम से मैंगो, और यह भी एक मैंगो लिया है। दोनों को मैंगो मिला है, ठीक है ना। और यह भी बता दें कि ये जो है बड़ा वाला ये थोड़ा ताकतवर भी है और ये थोड़ा बेईमान भी है, दोनों है। ये ताकतवर भी है और बेईमान भी है। तो देखिए ये क्या करता है, इसके बारे में थोड़ा ध्यान दिया जाए। ये ताकतवर भी है और बेईमान भी है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं हम क्या कहने वाले हैं। होगा क्या कि ये मैंगो तो अपना रखा ही है, इसका भी मैंगो ये छीन लेता है। अब बताइए इसके में एक गुण है, वो गुण क्या है कि ये बेईमान है कि ना। तो आप बताइए जिसके पास गुण होगा, प्रॉपर्टी होगा बेईमानी का, वो जाहिर से बात है अपना उस ट्रिक को तो जरूर फॉलो करेगा। बेईमानी का इसके पास गुण है तो उस गुण को जरूर यूज करेगा, क्योंकि जब गॉड गिफ्टेड है तो जरूर यूज करेगा। तो जब बेईमान है तो ये क्या करेगा, अपना तो मैंगो लिया ही है, खाएगा मस्ती से, और इसका भी ये मैंगो ले लेगा। अब बताइए आप लोग समझ चुके होंगे हम क्या बता रहे हैं। तो इसका जो बेईमानी का हम परसेंटेज बताएं तो इससे ज़्यादा है कि नहीं है, और इसका जो बेईमानी का परसेंटेज है इससे ज़्यादा है, यानी ये ताकतवर है, उसका भी मैंगो ये छीन ले रहा है, ले ले रहा है। ठीक यही प्रॉपर्टी इसमें आता है ऑक्सीजन और कार्बन में। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होता है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड पेयर जो ऐसे है ना, एक यहाँ इलेक्ट्रॉन एक यहाँ इलेक्ट्रॉन, ये जो बॉन्ड है यहाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ इलेक्ट्रॉन, वो तो फोर्स के लिए, वो तो फोर्स है कि हम लोग बॉन्ड बनाते हैं, एक फोर्स है। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों फोर्स लगाता है, इसीलिए तो हम समझने के लिए एक बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा वही बात कि निगेटिविटी इसका ज़्यादा है, तो जाहिर से बात है ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका इलेक्ट्रॉन तो है ही, लेकिन कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन अपने ओर शिफ्ट कर लेता है, अपने ओर खींच लेता है। ठीक इसी तरह वो भी बेईमान है, यहाँ पर ये मैंगो खींच लेता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को खींच ले रहा है। तो आप बताइए इलेक्ट्रॉन है निगेटिव चार्ज, तो ऑक्सीजन इस खींच रहा है इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन की इस पे जाएगा तो जाहिर से बात है निगेटिव चार्ज होगा कि नहीं होगा, एकदम होगा। तो यहाँ हम लोग देंगे कि पार्शियल निगेटिव होगा, पार्शियली यहाँ पर होगा, पार्शियली कंसिडर करना है कि पार्शियली निगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पार्शियली पॉजिटिव हो जाएगा। ये तो बात बिल्कुल सही है। आइए इसको तोड़ने के लिए हम बात बताएं। जो वाटर को तोड़ा जाता है एच में और OH में तोड़ा जाता है, इस ढंग में ये टूटेगा तो ये तो निगेटिव बनाएगा और ये तो पॉजिटिव बनाएगा, तो कोई शक नहीं है इसमें, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव बनाएगा। ये बिल्कुल सही आप लोग समझ रहे हैं। जब ये निगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा, तो अब बताइए कि जो पॉजिटिव है वो निगेटिव पर अटैक करेगा, जो पॉजिटिव है वो निगेटिव पे अटैक करेगा। यहाँ ये नहीं कहना है कि पार्शियल है और ये फुल चार्ज है, ये पार्शियल है, तो फिर कैसे अटैक कर लेगा, ऐसा आपको नहीं सोचना है। ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है, ये निगेटिव है तो निगेटिव है, पार्शियल है ठीक है, लेकिन निगेटिव का तो गुण है भाई, ठीक है ना। तो पॉजिटिव निगेटिव पे अटैक करेगा और निगेटिव पॉजिटिव पे अटैक करेगा, क्या करेगा, उस पर अटैक करेगा। तो क्या अब लग रहा है कि नहीं कि कुछ अब लोग हो चुका है समझ में। देखिए अब तो यहाँ क्या होगा, ये जो बॉन्ड है इसमें एक तनाव आएगा, कार्बन में ऑक्सीजन में जो फोर्स है, ये फोर्स जो होगा, ये बंधन आपको दिखाई दे रहा है वो फोर्स है, ये फोर्स है, इस फोर्स में अब तनाव आएगा, खिंचाव आएगा। जब ये सब इसमें शामिल होता है
तो इस फोर्स में तनाव आता है। अब यहाँ पर खिंचाव आएगा, जब ये लोग दोनों के बीच खिंचाव आएगा तो इतना पार्ट अलग हो जाएगा, उतना पार्ट अलग हो जाएगा, और ये ताबड़तोड़ आकर जुट जाएगा, धड़ाधड़ ये आकर जुट जाएगा। ठीक है ना। ये तनाव तो अभी आएगा इसमें जब ये सब आएगा, इसमें प्रेजेंट रहेगा। ठीक है ना। तो वही बात, यहाँ तनाव आएगा तो जाहिर से बात है ये अलग अलग टूट जाएगा, जुदा हो जाएगा। और उसमें क्या होगा कि पॉजिटिव निगेटिव में जुट जाएगा, निगेटिव पॉजिटिव में जोड़ देंगे। तो चलिए यहाँ से जब टूटेगा तो CH3CO बच जाएगा, तो हम लिख देते हैं CH3CO, यानी जैसे बचा है वैसा ही हम लिख दिए हैं, बिल्कुल लिख दिए हैं। अब देखिए इस कार्बन पे पॉजिटिव है तो निगेटिव वाला जुटेगा, यानी OH आकर जुट गया। कोई तकलीफ किसी को? कोई तकलीफ नहीं। प्लस अब ये अलग इतना हो रहा है, ये वाला पार्ट अब अलग हो रहा है इतना पार्ट, तो इस पार्ट में अब पॉजिटिव वाला पार्ट आकर जुट जाएगा। कौन पार्ट? पॉजिटिव वाला पार्ट जुटेगा, तो C2H5O में H जुट जाएगा, यानी C2H5O में H को जोड़ देंगे। क्या करेंगे? H को जोड़ देंगे। ठीक है ना। C2H5O में H को जोड़ देंगे, हाइड्रोजन को जोड़ देंगे। तो वही बात यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया, अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो एसिटिक एसिड है, और जो अल्कोहल है वो इथाइल अल्कोहल यानी इथेनॉल है। तो यहाँ पर इसका नेम भी लिख देते हैं, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, और ये है इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। ठीक है ना। ये वाला इथाइल अल्कोहल है। अगर नहीं दिखाई देता होगा, अल्कोहल दिखाई दे रहा है, चलिए ठीक है। जो कैमरा के पीछे वो बोल रहे हैं कि दिखाई दे रहा है, चलिए मान लिए। हम तो अब नहीं देख सकते हैं, उधर आएंगे तब ना दिखाई देगा। तो कैमरा के जो पीछे है मेरे भाई हैं माजिद, हम साजिद हैं, वो माजिद हैं, वो इशारा कर रहे हैं कि दिखाई दे रहा है। तो चलिए इसको इरेज नहीं करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आपको समझ में आ चुका होगा, बिल्कुल आया होगा, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। चलिए दोस्तों, वीडियो एंड।